हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका, योर मैनिफेस्टेशन गाइड। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं के बारे में बात करने वाले हैं, विच इज़ वेवरिंग। अगर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तो एक छोटी सी चीज़ याद रखनी बहुत ज़रूरी है कि कोई भी टेक्निक कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बट वेवरिंग नहीं करना है। हमें बहुत ध्यान रखना है कि वेवरिंग नहीं हो, क्योंकि अगर माइंड में ना दो अलग अलग थॉट्स चल रहे होते हैं, एक तरफ आप अलाइंड थॉट रखते हो, यस आई एम गेटिंग इट और आई हैव गॉट इट, और दूसरी तरफ ऑन द अदर हैंड आपके अंदर से आवाज आती है, क्या सच में मिलेगा, ऐसा होगा, पर पता नहीं होगा कि नहीं। तो ये क्या कर दिया आपने आपने एक कंट्राडिक्टरी थॉट क्रिएट कर दिया। अब कोई बोलेगा नहीं, मैं पॉजिटिव भी तो सोच रहा हूं ना। नहीं, दैट्स द होल लॉजिक टू अंडरस्टैंड। दो तरह के थॉट्स आप रख नहीं सकते बिकॉज दे आर कॉन्ट्राडिक्टिंग ईच अदर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी, विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। और इससे होता क्या है, इससे एक प्रॉब्लम आती है कि हमारा जो एनर्जी का फ्लो है ना, वो डिस्टर्ब करता है। वेवरिंग जब भी हम करते हैं तो एनर्जी अप डाउन होती है, और जब वाइब्रेशन अनस्टेबल होती है तो यूनिवर्स भी कंफ्यूज हो जाएगा। आपका सबकॉन्शियस माइंड एब्सोल्युटली कंफ्यूज्ड हो जाएगा कि भाई इस बंदे को चाहिए क्या, राइट। कभी ये पॉजिटिव बोलता है उसी चीज के लिए, और उसी चीज के लिए नेक्स्ट मोमेंट या दिन भर में कभी फिर से नेगेटिव बोल देता है। और सबकॉन्शियस माइंड का एक, अगर आप समझो अच्छे से, तो उसका प्रॉब्लम ये है कि वॉट एवर यू गिव टू द सबकॉन्शियस माइंड, वो एक्सेप्ट करता है, वो ओके बोलता है। तो आप जब पॉजिटिव अफर्मेशन दोगे ना तो बोलेगा ओके बॉस, लेकिन साथ में अगर आपने कुछ नेगेटिव बोल दिया तो भी वो बोल देगा ओके बॉस, राइट। तो ये कंट्राडिक्शन से क्या होगा, यूल रीच नोवेयर। आप अनस्टेबिलिटी में रहोगे, आपकी वाइब्रेशन अनस्टेबल रहेगी, और क्योंकि अनस्टेबल रहेगी तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि मोमेंटम ही नहीं बनेगा। तो डू यू थिंक योर मैनिफेस्टेशन विल कम? इट विल नॉट कम। ठीक है, जब भी डाउट आए तो करना क्या है आपको, यू हैव टू गो इनवर्ड्स एंड यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ अवेयरनेस में कि आई डोंट एंटरटेन कॉन्ट्राडिक्टिंग थॉट्स, एंड यू हैव टू रिकॉल अगेन एंड अगेन। आपको अपने आप को याद दिलाना है कि भाई मैं अलाइंड हूँ, एंड फॉर दैट मैटर आई कैन नॉट हैव कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट्स। मैं दो तरह के थॉट्स सोच ही नहीं सकता, इसलिए मैं ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं उनको डिस्कार्ड करता हूँ, राइट। होता है ना, सम फाइल वी वांट, वी डोंट वांट, तो विल डिलीट देम दोस फाइल्स। ठीक है, तो मुझे पता है कि जो मुझे चाहिए, मुझे मेरे पास वो पहले से है, आई हैव इट ऑलरेडी। तो यू विल रिमेन ऑन वन ट्रैक। इट्स लाइक आपका कोई एक डेस्टिनेशन है, राइट। तो क्या आप एक ट्रेन ऐसी ले सकते हो कि जो उस डेस्टिनेशन की तरफ जाती है, आपने एक तो उस ट्रेन में बैठे, एंड नाउ यू आर थिंकिंग टू कैच अनदर ट्रेन दैट गोज एग्जैक्ट ऑपोजिट टू व्हाट यू वांट। यू वुडंट वांट टू बोर्ड दैट ट्रेन, राइट। राइट, तो यहाँ पे ही आंसर है आपकी बात का कि हमको एक जगह जाने के लिए हम दो ट्रेन में नहीं बैठ सकते, हमको एक ही ट्रेन में बैठना पड़ेगा, राइट। एंड वी हैव टू डिसाइड विच वन। आप जिस पे बैठ जाओगे वो डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी, और अभी उस ट्रेन की जितनी स्पीड होगी, स्पीड इन आर केसेस आर मोमेंटम, द मोर यू आर अलाइंड, एंड जो आप जितने ज्यादा ड्यूरेशन के लिए अलाइंड रहते हो ना, उतना फास्ट मोमेंटम इंक्रीज होता है, बनता है, एंड दैट
उतने ही फास्ट आपके रिजल्ट आते हैं, राइट। आई होप आपको ये बात समझ में आई, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें एक ही गोल पर फोकस्ड रहना है, क्लैरिटी रखनी है। व्हाट इज इट दैट आई वांट दिस, यस दिस इज माई गोल, दैट्स इट। अभी उससे रिलेटेड मुझे क्या रहना है, इतनी अवेयरनेस रखनी है कि मुझे फॉर दिस गोल आई हैव टू बी अलाइंड एंड माई थॉट्स, मैं जो भी सोच रहा हूँ ना, मैं जो भी थॉट्स क्रिएट कर रहा हूँ वो अलाइंड होने चाहिए सारे। वो एक भी थॉट मेरी अवेयरनेस में ऐसे नहीं आने चाहिए जो उसको कंट्राडिक्ट करते हो, ठीक है। तो जितने सारे थॉट्स हमें क्रिएट करने हैं, हमें अवेयर रहना कि व्हाट थॉट डिड आई जस्ट थॉट, राइट। क्योंकि आप जितना ज्यादा अवॉइड करोगे वेवरिंग में, तो आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, वो उस तरह से भी ट्रेन हो जाएगा कुछ दिनों के बाद कि हाँ दिस पर्सन डजंट लाइक टू वेवर, तो वो भी एक कोड डाल देगा आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर, एक कोड चला जाएगा कि भाई he doesn't like to waver his mind, he likes to stay aligned। तो क्या होगा, कुछ टाइम के बाद आपको वो भी उस पर भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट येस, फॉर द बिगिनर्स हु डोंट अंडरस्टैंड दिस, हाँ, उनको इस चीज़ को समझना है कि अवेयरनेस इस चीज़ पर रखनी है कि मुझे अलाइन रहना है और वेवर नहीं करना है। ये both the things you have to take care of. You can't just say I affirm for this, I have been affirming, I have been doing techniques, I have been doing this and that, लेकिन उसका जो एक नेगेटिव एस्पेक्ट है जो हमें अवॉइड करना है, उस पर भी तो ध्यान देना है ना। We have to keep our awareness on both the things, right? I hope it makes sense. So one thought, one goal leads to one result. So comment below on this video, I choose clarity, ठीक है। Clarity is the only thing that we are looking for. We are not looking for delays, right? We want कि हम अलाइन रहे, हम एक ही तरह के थॉट्स सोचे ताकि उससे मोमेंटम बनेगा। We'll have a definite frequency for that goal, and after that you can be rest assured that nothing in the world can stop your manifestation to reach you in your 3D reality. So I hope this makes sense. For any queries you can ask, right? Comment below, and if somebody wants to take one-on-one sessions from me for any particular manifestation that they are working on, feel free to reach out to me. Details are in the description below. Thank you so much. Take care.